प्रणाम भक्तों। आज का संस्कृत ज्ञान हमें ज्ञान और विद्या के वास्तविक महत्व से परिचित कराता है। ये श्लोक बताता है कि धन, संपत्ति और सुख सुविधाएं तो क्षणभंगुर हैं, लेकिन शिक्षा ही वो स्थायी शक्ति है जो मनुष्य को संसार में सर्वोच्च स्थान दिलाती है। भक्तों, आशा है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आइए इस प्रेरणादायक उपदेश के अर्थ और भावार्थ को समझते हैं। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ ज्ञान रूपी धन की अतुलनीय विशेषताओं का वर्णन करता है। प्रथम चरण में बताया गया है कि विद्या रूपी धन में भौतिक धन की तरह कोई दोष नहीं है। न चोर हार्यम न च राजहार्यम, अर्थात इसे चोर चुरा नहीं सकता और न ही राजा यानी सरकार छीन सकती है। आगे कहा गया है न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, यानी इसे भाई बंधुओं के बीच बांटा नहीं जा सकता और ये भार वजन बढ़ाने वाला भी नहीं होता, जिसका अर्थ है कि इसे लेकर चलने में कोई कष्ट नहीं होता। अगले चरण में इस धन की सबसे बड़ी विशेषता बताई गई है व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, यानी इस धन को जितना खर्च किया जाता है ये प्रतिदिन उतना ही बढ़ता जाता है। भौतिक धन खर्च करने पर घटता है पर ज्ञान बांटने पर बढ़ता है, इसीलिए इसे विद्या धनम सर्वधन प्रधानम कहा गया है, अर्थात विद्या रूपी धन सभी प्रकार के धनों में प्रधान यानी सर्वश्रेष्ठ है। इस श्लोक का भावार्थ हमें भौतिक संपत्ति और ज्ञान के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। भौतिक संपत्ति चाहे वो कितनी भी अधिक हो हमेशा असुरक्षित होती है। उसे चोरी का, राज्य द्वारा जब्त किए जाने का या उत्तराधिकारियों में बंटवारे का भय रहता है, परंतु ज्ञान एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति के मन और बुद्धि में निवास करती है। ये केवल उसी का रहता है जिसके पास ये है, इसे बलपूर्वक छीना नहीं जा सकता। ये दर्शाता है कि सच्चा धन वह नहीं है जिसे बाहर से कमाया जाता है, बल्कि वह है जो आत्मा में समाहित है। दूसरे स्तर पर यह श्लोक ज्ञान के प्रसार की अद्भुत शक्ति को समझाता है। सामान्य धन को अगर हम किसी को दें तो वो हमारे पास से कम हो जाता है। इसके विपरीत विद्या एक ऐसा धन है जिसे बांटने यानी शिक्षा देने से वह कम होने के बजाय और भी अधिक मजबूत, स्पष्ट और विकसित हो जाता है। यह शिक्षा देता है कि ज्ञानी व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाए, क्योंकि ऐसा करने से न केवल समाज का हित होता है बल्कि स्वयं ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान भी निखर पाता है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भावार्थ यह है कि ज्ञान ही वह सर्वोच्च धन है जो मनुष्य को सम्मान, पहचान और स्थायित्व प्रदान करता है। धन संपत्ति से प्राप्त सुख क्षणिक होता है, लेकिन ज्ञान से प्राप्त बुद्धि, विवेक और आत्मनिर्भरता जीवन भर साथ रहती है। यह हमें प्रेरित करता है कि हमें अस्थायी सुखों के पीछे भागने के बजाय शिक्षा और ज्ञानार्जन में अपना समय और ऊर्जा लगानी चाहिए, क्योंकि यही वह धन है जो जन्म जन्मांतर तक हमारा सच्चा साथी रहता है और हमें जीवन की हर चुनौती से पार पाने की शक्ति देता है।